कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसकी तैयारी अभी से ही बीजेपी ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद गोपालगंज में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान बिहार को वो कई सौगात देंगे। पीएम मोदी इस दौरान मधुबनी एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणाएं करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज दिवस हर साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इस वर्ष मिथिला व बिहार को ये ऐतिहासिक अवसर मिला है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। ये बिहार के लिए गर्व का विषय है कि ये आयोजन मधुबनी में हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे। ये हवाई अड्डा मिथिला क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। 1982 में बने इस हवाई अड्डे का उपयोग कमर्शियल उड़ानों के लिए नहीं होता है और स्थानीय लोग इसका उपयोग गाय भैंस बांधने और कपड़े सुखाने जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए करते हैं। बता दें कि यह हवाई अड्डा केवल राजनेताओं के लिए रैली के दौरान हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी समय ये स्थानीय निवासियों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। जब कभी किसी नेता को मधुबनी आना होता है, उस समय इस जगह की सफाई कर इसे हेलीकॉप्टर के लैंड करने लायक और रैली की सभा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि मधुबनी बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इसके पास अपना खुद का हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा है, जो मधुबनी से लगभग 31 किलोमीटर दूर स्थित है। दरभंगा हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है, जिसे हाल के वर्षों में उड़ान संचालन के लिए विकसित किया गया है और ये मधुबनी सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए हवाई संपर्क प्रदान करता है। दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के स्वामित्व में है, लेकिन इसका नागरिक उड्डयन के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध है। हाल के वर्षों में इस हवाई अड्डे के विस्तार और बेहतर सुविधाओं के लिए प्रयास किए गए हैं, जिससे मिथिला क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। अब मधुबनी में हवाई अड्डा बनने से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मधुबनी मखाना उत्पादन और मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बेहतर हवाई संपर्क से इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मधुबनी मिथिला संस्कृति की ओर कला का केंद्र है। एयरपोर्ट बनने से पर्यटकों के लिए यहाँ पहुँचना आसान हो जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। निर्माण कार्य, हवाई अड्डा प्रबंधन, सुरक्षा, परिवहन सेवाएं और आसपास की व्यवसायों में नौकरियां उत्पन्न होंगी। हवाई अड्डा होने से मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों तक जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य तेज होंगे। बेहतर हवाई संपर्क से छात्रों और पेशेवरों को देश के अन्य हिस्सों में शिक्षा और व्यापार के लिए जाने में सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। वर्तमान में दरभंगा हवाई अड्डा मिथिला क्षेत्र की हवाई यात्रा की जरूरतों को पूरा करता है। मधुबनी में नया एयरपोर्ट बनने से यात्रियों का भार वितरित होगा, जिससे दरभंगा में भीड़ भाड़ और उड़ानों की उपलब्धता की समस्या कम होगी। हालांकि इस एयरपोर्ट की कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे पर्यावरण पर प्रभाव, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं और लागत का बोझ। फिर भी यदि योजना सही तरीके से लागू की जाए तो मधुबनी एयरपोर्ट इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल हर किसी की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे पर है। खबर ये भी है कि नरेंद्र मोदी मधुबनी दौरे पर प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे, जिनमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री हर साल अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करते हैं और इस बार बिहार को ये गौरव प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल होगी।